ओके, पाइल नंबर 2। तो चलिए अब हम आपकी रीडिंग देखते हैं कि जिस किसी ने भी ब्लैक मैजिक किया उसने क्यों किया और उसके ब्लैक मैजिक की वजह से उसे क्या कर्मा फेस करना पड़ेगा। और तीसरी चीज कि आपने जो इतना पेशेंस रखा, इतना धैर्य रखा, तो उस धैर्य के लिए डिवाइन आपको क्या देगी, है ना। Oh my God. Very negative card. देख सकते हैं आप 3 ऑफ सॉर्ड्स आया हुआ है और वो भी रिवर्स में आया हुआ है। रिवर्स में आया हुआ है 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, पाइल नंबर 2। डियर, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने अपनी लाइफ में किसी तरह की न्यू बिगनिंग की है। हो सकता है कि आपको नई जॉब लगी है या फिर आपने बिजनेस में कुछ स्टार्ट किया है जिसमें कि आपको ग्रोथ भी अच्छी मिल रही है। एक शुरुआत जो होती है, तो शुरुआती ग्रोथ जो है वो मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। और ये इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं आपके दुश्मन के पास भी है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक न्यू जॉब ज्वाइन किया, उसमें आपको सैलरी अच्छी मिल रही है और अच्छी सैलरी की वजह से हो सकता है कि आपकी लाइफ अच्छी जा रही है ना। तो या फिर आपने कोई बिजनेस किया है तो उस बिजनेस में आपको ग्रोथ अच्छी मिल रही है, सक्सेस मिल रही है। शुरुआती जो बिगिनिंग होती है ना, तो वो एक अच्छी तरह से हो रहा है। ये इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं आपके एनिमीज को, आपके दुश्मन को है, जिस किसी ने भी ब्लैक मैजिक किया है उसकी बात कर रही हूं मैं। तो उसको इस बात की इंफॉर्मेशन है, तो उस इंसान ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया ये सोचकर कि आप इतने कंफ्यूज हो जाएं, कि आप अपना काम सही से कर ही ना पाए। है ना। जैसे कि मान लीजिए क्या होता है कि कोई भी अगर बिजनेस शुरू करता है तो पहले उसकी प्लानिंग करता है कि उसे क्या करना है, कैसे करना है, नहीं करना है। लेकिन जब इंसान प्लान ही नहीं कर पाएगा, जब डिसाइड ही नहीं कर पाएगा कि उसे क्या करना है, कैसे करना है, तो जब वो शुरुआत ही नहीं कर पाएगा तो फिर वो उसमें सक्सेस कैसे होगा। तो इस कंफ्यूजन में आपको डालने के लिए, कि आपको कोई क्लैरिटी ना मिले कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, आपको कौन सा स्टेप लेना चाहिए अपने करियर के लिए, कौन सा स्टेप नहीं लेना चाहिए। मान लीजिए अगर आप कहीं जॉब ही करते हैं तो वहां पे अगर आप अच्छा करें तो वहां पे भी अपना काम आप सही से ना कर पाए। तो ये सब कुछ सोचकर ये ब्लैक मैजिक किया गया आपकी लाइफ में कि आपको इतना दर्द दे दिया जाए कि उस दर्द से आप कभी बाहर ही ना निकल पाए। इस तरह का पेन आपकी लाइफ में ये इंसान देना चाहता है। इस तरह का पेन, इस तरह का दर्द ये इंसान आपको आपकी लाइफ में देना चाहता है। और यही सब सोचकर इसने आपकी लाइफ में ब्लैक मैजिक किया। देखते हैं चलिए इस इंसान का क्या कर्मा होगा।
देखिए डियर, इसका कर्मा क्या होगा। इस इंसान ने जानबूझकर आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट की, आपको कंफ्यूजन में डालने की कोशिश की, तो यही चीज इसके साथ भी रिपीट होगी। ये इंसान अपनी लाइफ में कुछ स्टार्ट करेगा, एक न्यू बिगनिंग करेगा कुछ पाने के लिए, लेकिन यूनिवर्स उसे वो चीज नहीं मिलने देगी। मान लीजिए अगर जॉब के लिए कोशिश करेगा तो वो जॉब इसे नहीं मिलेगी। अगर ये बिजनेस के लिए ट्राई करेगा तो वो बिजनेस में सक्सेस नहीं होगा। मीन्स सब कुछ फिनिश, क्योंकि यहां पे डेथ का कार्ड आ रहा है, डेथ का कार्ड आ रहा है। ये चीज इसे मिल जाती, ये चीज इसे मिलने वाली थी, राइट। ये एक्शन लेता और ये चीज इसे मिल जाती, लेकिन अब ये चीज इसे नहीं मिलेगी। वो चीज पूरी तरह से खत्म होने वाली है। इसलिए खत्म होगी क्योंकि ये इसका कर्मा है। इसने आपके लिए जो चीज बोई है अब ये वही फल काटेगा, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करने की कोशिश की तो इस इंसान ने आपको कंफ्यूज कर दिया कि आप कुछ ना कर पाए और दर्द में डूब जाए। तो यही चीज इस इंसान के साथ होगा कि ये अपनी लाइफ में कोई एक नई शुरुआत करना चाहेगा, कुछ भी पाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, लेकिन वो चीज इसे नहीं मिलेगी और सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा। और वो खत्म कौन करेगा? यूनिवर्स खत्म करेगी, क्योंकि ये पावर उनके हाथ में है और इस तरह से आपको जस्टिस मिलेगी, राइट। तो चलिए देखते हैं कि आपको अपने पेशेंस का क्या फल मिलेगा। देखिए, पास्ट में आपके साथ चीटिंग हुआ है, धोखा हुआ है ना। पास्ट में आपके साथ में धोखा हुआ है, चीटिंग हुआ है, या तो आपसे झूठ बोला गया, या फिर आपके करियर में आपको छला गया, या फिर रिलेशनशिप में छला गया, किसी भी चीज में हो सकता है। तो पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ में, या तो आपसे झूठ बोला गया है, या तो फिर करियर में आपके साथ चीटिंग किया हुआ है। किसी भी, देखिए हर किसी के लाइफ में अलग अलग होगा, बट डोंट वेरी। आगे की जो एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है वो मुझे ये दिखाई दे रही है कि आगे आप अपनी लाइफ में एकदम बिंदास चलने वाले हैं। आगे अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में आप बिंदास चलने वाले हैं। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, एक न्यू बिगनिंग करेंगे, और वो जो न्यू बिगनिंग है वो आपको सक्सेस देने वाली है, वो आपको कामयाबी देने वाली है। हो सकता है कि आपको इस ब्लैक मैजिक के थ्रू रोका गया था, आपको कंफ्यूज किया गया था, आपका माइंड काम ना करे, आपका दिमाग काम ना करे। हो सकता है इस तरह की एनर्जीज ब्लैक मैजिक का स्पेल करके आपके ऊपर इस तरह का इफेक्ट किया गया था कि आपका दिमाग काम ना करे आपके काम के लिए, आपके वर्क के लिए। तो वहां पे ये जो धोखा है, ये जो चीटिंग है, अब ये चीज साइड हो जाएगी और अब आप अपनी लाइफ में वही काम करेंगे जो आपके लिए सही है, और उस चीज में आप सक्सेस पाएंगे, कामयाबी को हासिल करेंगे। एक नई शुरुआत होगी, फिर से इस धोखे से निकलकर एक नई शुरुआत होगी आपकी लाइफ में जो काफी पॉजिटिव होगी। देखिए वही शुरुआत ये इंसान भी करना चाहेगा अपनी लाइफ में किसी चीज को लेकर, बट वहां पे यूनिवर्स जो है वो चीज इससे छीन लेने वाली है, इसे वो सक्सेस नहीं मिलने देगी। लेकिन क्योंकि आपने धैर्य रखा है, अपनी जिंदगी में इतना सब बर्दाश्त किया है, इतना सहन किया है, तो आपको यूनिवर्स जो है वो कामयाबी देने वाली है, सक्सेस देने वाली है, क्योंकि ये आपके कर्मों का फल है, आपके धैर्य का फल है। ओके, चलिए देखते हैं कि दूसरा क्या रीजन है, क्यों ब्लैक मैजिक किया गया।
देखिए डियर, दूसरा जो ब्लैक मैजिक किया गया आपकी लाइफ में, वो हो सकता है कहीं ना कहीं, देखिए अगर आपकी कोई फैमिली प्रॉपर्टी है, आपका अगर कोई पुश्तैनी जायदाद है, पुश्तैनी जायदाद हो सकता है, शॉप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो कि आपके पुश्तों का है, जैसे कि कह सकते हैं कि आपके फादर ग्रैंडफादर का हो, है ना, तो उसमें आपका जो राइट है, जो आपका अधिकार है, वो आपको ना मिले। जो चीज आपको मिलनी चाहिए, जो कि आपका खानदानी जायदाद बोलते हैं, वो चीज जो है, तो उसमें आपका जो राइट बनता है, जितना आपका अधिकार बनता है, वो चीज आपको ना मिले, इसलिए भी ब्लैक मैजिक किया गया। दूसरी चीज, फैमिली में यूनिटी ना रहे। जैसे कि परिवार में एकता ना रहे, आपके सपोर्ट में कोई ना रहे, आपको इक्वल गिव एंड टेक ना मिले। मान लीजिए अगर आप दूसरों को बहुत प्यार दे रहे हैं, दूसरों को बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो मतलब आपके अपनों से, जैसे कि मान लीजिए आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, है ना, या फिर बच्चे हैं, जिनको अगर आप बहुत प्यार करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट, बड़ों को रिस्पेक्ट करते हैं, बच्चों को प्यार करते हैं, तो इन रिटर्न आपको वो चीज ना मिले। ऐसा होता है ना कि जिससे हम प्यार करते हैं यार, उम्मीद रखते हैं कि भाई सामने वाला भी हमें उतना ही प्यार करे, डिसरिस्पेक्ट ना करे। बड़ों को अगर हम रेस्पेक्ट करते हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ तो केयर, कुछ तो प्यार सामने से भी मिले। तो इस इंसान ने पूरी कोशिश की थी कि आप अपनी तरफ से कुछ भी कीजिए, लेकिन आपको वापसी में वो चीज नहीं मिलनी चाहिए। ना तो प्रॉपर्टी जायदाद में आपको आपका हिस्सा मिलना चाहिए, और ना तो आपको आपके करियर में आप कितनी भी एफर्ट लगाएं, कितनी भी कोशिश करें, लेकिन आपको उस चीज में भी सक्सेस नहीं मिलनी चाहिए। यानी एक होता है ना कि जितनी मेहनत आपने की उतना ही आपको उस चीज का फल मिलेगा, तो नहीं। इस इंसान ने पूरी कोशिश की कि आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कितना भी एफर्ट लगा लीजिए, लेकिन आपके साथ जस्टिस ना हो। अब जो कुछ भी करियर में है, जिस भी किसी करियर में है, उस चीज में आपको आपकी मेहनत का फल ना मिले, तो इसलिए भी ब्लैक मैजिक किया गया। बहुत सोच समझ के किया गया है डियर, हर तरह से किया गया है कि आपको ना तो आपका जायदाद दिया जाए, ना तो आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिले। तो ऑफकोर्स जहां पे ना तो आपको आपका अधिकार दिया जाएगा, ना तो आप को आपके करियर में सक्सेस दी जाएगी, तो ऑफकोर्स फिर वो इंसान कहाँ आ जाएगा? रोड पे आ जाएगा, रोड पे ही आएगा ना। ना तो आपको किसी का प्यार मिले, बहुत सोच समझ के किया गया है। आपस में अच्छा रिलेशन ना रहे, किसी के साथ अच्छी बॉन्डिंग ना रहे, तो सब कुछ सोच समझ के ब्लैक मैजिक किया गया है आपके ऊपर। चलिए अब देखते हैं कि उस इंसान को इसका क्या कर्मा फेस करना पड़ेगा। देखिए, मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है कि अभी इस इंसान की लाइफ में सब कुछ बड़ा बैलेंस है, सब कुछ बहुत अच्छा है, फाइनेंस अच्छा है, प्लस लोगों से इसे गिफ्ट्स भी मिलते हैं, प्यार भी मिलते हैं, रिस्पेक्ट मिलता है, बहुत हो सकता है लोग इसको गिफ्ट्स भी देते हों, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि सब कुछ इसे मिलता है, क्योंकि इसकी लाइफ अभी बहुत बैलेंस है, इसकी लाइफ में किसी चीज की कमी नहीं है, लोगों से रिस्पेक्ट, प्यार, सब कुछ अभी ये पा रहा है। अभी इसकी लाइफ में किसी तरह की दिक्कत नहीं है ना। तो इस तरह की कहीं ना कहीं मुझे एनर्जीज दिखाई दे रही है, बट डोंट वरी, क्योंकि इसने आपकी लाइफ खराब करने की कोशिश की है, तो कहीं ना कहीं ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। जहां पे प्रेजेंट में अभी सब कुछ बैलेंस है,
सब कुछ बैलेंस है, सबसे इसको बहुत प्यार मिल रहा है, बिकॉज यहाँ कप्स की एनर्जी आ रही है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। लोग इसको बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, अपने हो सकते हैं, जो इसके अपने हैं, इसको बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इसको गिफ्ट्स दे रहे हैं। तो इस वजह से ये इंसान बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा हैप्पी है। इसको लग रहा है कि यार मेरी लाइफ तो बिल्कुल बैलेंस है। हो सकता है कि इसका करियर भी बहुत अच्छा चल रहा है ना। तो अभी ये प्रेजेंट में बहुत खुश है, इसको लग रहा है कि मेरी लाइफ में तो किसी चीज की कमी नहीं है, मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन वहीं पे 10 ऑफ सॉर्ड्स आया हुआ है। इसने जो आपके पीठ पे वार करने की कोशिश की है या वार किया है, यही वार इसके पीठ पे होगा। जहां पे ये बहुत ज्यादा प्यार लोगों से पा रहा है, वो प्यार खत्म होने वाला है। जहां पे लोग सब कुछ उठा उठा के इसको दे रहे हैं, वो चीज खत्म होने वाली है। जहां पे अभी इसकी लाइफ में सब कुछ बैलेंस है, वो बैलेंस खत्म होने वाला है, क्योंकि इसने आपको छलने की कोशिश की है, आपकी लाइफ से सब कुछ छीनने की कोशिश की है। तो यही अपनापन, यही प्यार इसकी जिंदगी से छीन जाने वाला है। ये रिस्पेक्ट, सब कुछ इसकी लाइफ से छीन जाने वाला है। जो लोगों से इसे गिफ्ट्स मिल रहे हैं, लोगों से प्यार मिल रहे हैं, भर भर के प्यार मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 ऑफ कप्स आया हुआ है। ये इंसान उठा उठा के इसको ये कप्स दे रहा है ना। कोई एक सीनियर पर्सन है जो इसको इतना प्यार कर रहा है। तो यही चीज, क्योंकि इसने आपकी जिंदगी से छीनने की कोशिश की है, तो अब इसकी जिंदगी से छीन ली जाएगी और इसके पीठ पे वो वार होगा, इसके पीठ पे वो वार होगा, क्योंकि सब कुछ खत्म होने वाला है। जहां पे सब कुछ बैलेंस है, वो इम्बैलेंस होने वाला है, क्योंकि इसने खुद ऐसा काम किया है, इसने खुद ऐसा काम किया है। ये इसके कर्मा है, ये इसके कर्मा है। चलिए अब देखते हैं कि आपको आपके धैर्य का क्या फल मिलेगा। ऑफ कोर्स जहां पे इतना सब कुछ आपकी लाइफ में खत्म करने की कोशिश की है, तो द टावर आया हुआ है आपकी लाइफ में। मुझे दिख रहा है कि आपने टावर को फेस किया है। आपकी लाइफ में जैसे सब कुछ बर्बाद कर दिया गया, सब कुछ खत्म कर दिया गया, और आप एक इंतजार में बैठे हुए हैं कि यार ये सब कुछ कब हटेगा मेरी जिंदगी से, कब ये ग्रहण हटेगा मेरी जिंदगी से। आप इस इंतजार में हैं, आप दुखी हो गए हैं इस टावर मोमेंट को फेस करके, आप दुखी हो गए हैं क्योंकि आपने बहुत झेला है, बहुत कुछ झेला है आपने अपनी लाइफ में इस इंसान की वजह से, जिस किसी ने भी ब्लैक मैजिक किया है आपकी लाइफ में, उस इंसान की वजह से आपको बहुत बहुत कुछ झेलना पड़ा है और आपको टावर मोमेंट देखना पड़ा है। जैसे आपको ऐसे लग रहा है सब कुछ फिनिश, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं रहा है लाइफ में, और बस वेट कर रहे हैं कि यार ये ग्रहण कब हटेगा, कब मेरी जिंदगी में सब कुछ सही होगा। तो डोंट वरी, 4 ऑफ वैंड्स आया हुआ है जो कि विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, जो कि विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। आपको आपके कर्मों का फल मिलेगा, उस इंसान को उसके कर्मों का फल मिलेगा। यहां पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके करियर में सब कुछ बैलेंस होगा और आपको सक्सेस मिलेगी, जो कि आपकी विश है, जो आपकी इच्छा है कि सब कुछ ठीक हो, सब कुछ सही हो, वही चीज अब आपको मिलने जा रही है। 4 ऑफ वैंड्स सिखाता है कोई एक बहुत बड़ी विश का फुलफिल होना, जहां पे सब कुछ खत्म हो गया था, बस आप सोच रहे हैं कि कब ठीक होगा कि नहीं होगा, ये ग्रहण हटेगा कि नहीं हटेगा। तो डोंट वरी डियर, ये बिल्कुल हटेगा, ये हटेगा। और 4 ऑफ वैंड्स यानी कि एक सेलिब्रेशन, एक जीत है ना, एक जीत की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में आती हुई। आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है,
आपकी कोई एक बहुत बड़ी इच्छा पूरी होने वाली है। और यहाँ पे मुझे करियर से रिलेटेड दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऊपर 3 ऑफ वैंड्स है, फिर बैलेंस का कार्ड है, और फिर उस मीन्स स्टार का कार्ड है, एंड देन आफ्टर 4 ऑफ वैंड्स आया हुआ है। तो मुझे एक सक्सेस दिखाई दे रही है, कामयाबी दिखाई दे रही है, आपकी कोई एक बहुत बड़ी विश फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही है मुझे। और ये आपके गुड कर्मा है कि इतना सब कुछ सहने के बाद भी आपका हो सकता है डिवाइन पे भरोसा रहा है, और आपने अपनी तरफ से किसी को पनिश करने की कोशिश नहीं की, किसी के साथ बुरा करने की कोशिश नहीं की, तो ऑफ कोर्स आपके हिस्से में अच्छी चीज ही आएगी। होता है बीच बीच में टेस्ट का टाइम आता है, इम्तिहान का टाइम आता है, परीक्षाएं ली जाती है, उस टाइम में हमें धैर्य रखना होता है। चलिए अब देखते हैं कि तीसरा किस रीजन से ब्लैक मैजिक किया गया। द एम्परर एंड द एम्प्रेस, 9 ऑफ वैंड्स। डियर, हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप जो है उसको भी खराब करने की कोशिश की गई है। आपके रिलेशन को भी खराब करने की कोशिश की गई है। ऐसी कोशिश की गई है कि कुछ ऐसा किया जाए कि आप बिल्कुल दुखी रहें, इस रिश्ते से खुश ना रहें, आपको ऐसा लगे कि आप बिल्कुल अकेले हैं, आपके साथ कोई नहीं है। कुछ इस तरह की एनर्जीज आपके साथ रहे कि आपको फील हो कि आप अकेले हैं, आपके साथ कोई नहीं है, आपका रिलेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। प्लस किसी तरह की प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में नहीं हो, किसी तरह के अबंडेंस आपकी लाइफ में ना रहे। तो रिलेशन को लेके भी मुझे दिखाई दे रहा है कि ब्लैक मैजिक यहां पे किया गया है, आपके रिलेशन को खराब करने का सोचकर, उसके लिए भी यहां पे ब्लैक मैजिक किया गया है। और प्लस अगर आपकी लाइफ जो कुछ भी जितनी ही सही है, जितना ही अच्छा है, तो वो सब कुछ खत्म कर दिया जाए। आप अपनी जिंदगी चैन से जी रहे हैं, किसी तरह का स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं अगर, तो सब कुछ खत्म कर दिया जाए। ये बहुत सोच समझ कर ये पूरी प्लानिंग की गई है कि आपको बिल्कुल अकेला कर दिया जाए, बिल्कुल उदास, परेशान, कितनी भी मेहनत करें आप इस रिलेशनशिप को लेकर, करियर को लेकर, बट आपको कुछ ना मिले। ये सब कुछ सोचकर ब्लैक मैजिक किया गया है। तो थर्ड जो मुझे दिखाई दे रहा है, रिलेशनशिप को लेकर ज्यादा दिखाई दे रहा है डियर। चलिए देखते हैं कि अब इस पर्सन का कर्मा क्या होगा। ये इंसान अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा हार्डवर्क करेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करेगा। वो मेहनत किस लिए करेगा? पैसों के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, एक स्टेबिलिटी के लिए। बहुत हार्डवर्क करने वाला है ये भी अपनी लाइफ में, लेकिन इसकी लाइफ में वो सारी चीजें आएंगी नहीं, वो सारी चीजें दूर चली जाएंगी। इसे इसकी मेहनत का फल नहीं मिलेगा। ये दिन रात एक कर देगा, ये दिन रात एक करेगा अपनी मेहनत के लिए, अपनी लाइफ में पैसों को पाने के लिए, प्रॉस्पेरिटी पाने के लिए, अबंडेंस पाने के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, लेकिन वो चीज इसे नहीं मिलेगी, क्योंकि ये डिवाइन की तरफ से जस्टिस है। इसने जैसा किया है इसे वो भुगतना पड़ेगा। इसने आपकी लाइफ को बर्बाद करने की कोशिश की है, तो इसकी लाइफ से वो चीज छीन ली जाएगी। ये कितना भी दिन रात एक कर ले इस चीज के पीछे, लेकिन इसकी ये विश पूरी नहीं होगी। इसकी सारी मेहनत जो है वो बेकार जाने वाली है, क्योंकि इसने आपकी मेहनत खराब करने की कोशिश की है, इसने आपका करियर खराब करने की कोशिश की है, इसने आपके रिलेशनशिप खराब करने की कोशिश की है। तो इसकी लाइफ में फिर सब कुछ बैलेंस कैसे रह सकता है?
इसने तो सोचा कि हर किसी से आपको दूर कर दिया जाए, हर किसी से आपका रिश्ता खराब कर दिया जाए, तो ये हैप्पी कैसे रह सकता है? और ये काफी ग्रीडी इंसान होगा, मुझे ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे पैसा 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 मुझे ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो ऑफकोर्स मुझे लग रहा है कि ये इंसान बहुत ही ज्यादा लालची होगा। और यूनिवर्स क्या करती है कि जिस इंसान को जिस चीज की लत होती है ना, जिस बुरे इंसान को, उससे वही चीज छीन ली जाती है। तो हो सकता है कि ये इंसान बहुत ज्यादा लालची है और इसने लालच में आके ये सब आपके साथ किया है, क्योंकि इसने पूरी कोशिश की है कि आपको आपकी प्रॉपर्टी का राइट ना मिले, है ना। तो इसीलिए भी हो सकता है कि यूनिवर्स चाह रही कि ये कितनी भी कोशिश कर ले, बट इसे वो चीज नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये इंसान लालच से भरा हुआ है। तो इसीलिए इसे इसकी मेहनत का फल नहीं देगी डिवाइन, राइट। और देखते हैं कि आपके साथ आपने जो इतना पेशेंस रखा है उसका आपको क्या फल मिलेगा। देखिए, अगर आप कुछ चीजों का वेट कर रहे थे, अच्छे रिलेशनशिप का या फिर अच्छे करियर का, जिसलिए आपको बहुत कंपटीशन फेस करना पड़ा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि अपनों से ही काफी लड़ाई झगड़े रहे हैं आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर हो सकते हैं, दूसरे लोग भी हो सकते हैं, हो सकता है कि आपका आपके पार्टनर के साथ सही नहीं चल रहा था, काफी लड़ाई झगड़े फेस करने पड़े हैं, काफी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े हैं। तो ये सारी चीज अब आपकी लाइफ से खत्म कर दी जाएगी। आप जैसे वेट कर रहे हैं कि कब सब कुछ ठीक हो जाएगा, कब ये लड़ाई झगड़े खत्म होंगे, कब ये स्ट्रेस खत्म होगा, कब ये टेंशन भरी लाइफ खत्म होगी। तो ऑफकोर्स ये सारी चीजें, जिन जिन चीजों के लिए आप वेट कर रहे हैं, जिन चीजों के लिए आप वेट कर रहे हैं, रिलेशनशिप से रिलेटेड, अब अपने लोगों से रिलेटेड जो आपके दिल के करीब हैं, या फिर आपके पार्टनर से रिलेटेड, तो जिन चीजों के लिए आप वेट कर रहे हैं, आपने मेहनत तो की, अपनी तरफ से आपने पूरा एफर्ट लगाया, बट अकॉर्डिंग टू योर एफर्ट आपको उस तरह का कोई गिफ्ट नहीं मिला, उस तरह का कोई रिजल्ट नहीं मिला आपके रिलेशनशिप में। तो डियर, ये चीज जो है, ये जो लड़ाई झगड़े, ये सब अब आपकी लाइफ से खत्म हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत पेशेंस रखा है, पेशेंस रखकर आपने वर्क किया है, काम किया है इस रिश्ते पे। तो अब आपका जो रिश्ता है उसमें काफी मिठास रहेगी, काफी प्यार रहेगा, सब कुछ बहुत बहुत पॉजिटिव रहेगा। ओके पायल बच्चों, तो आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी डियर। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, अगर रेजोनेट करते तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।